वेलकम टू माय चैनल स्नेहल राजपूत। कहानी बहरूपिया भाग 33। वो खतरनाक लड़का जो कि असल में एक वेयरवुल्फ था और कर्नल करणवीर सिंह आमने सामने आ चुके थे। मालूम था कि तुम ऐसी ही कोई हरकत करोगे, इसलिए मैं तैयार था। कर्नल का मोबाइल हाथ में हिलाता और ज़मीन पर पड़े विनोद को घूरता हुआ खतरनाक लड़का बोला। विनोद पड़ा हुआ डर से कांप रहा था, पर कर्नल शांत ही बने हुए थे। यही नहीं, उनके चेहरे पर वही जानी पहचानी चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। और अब अगर तुम उस औरत अनुष्का को फ़ोन करने जा रहे हो तो मेरे सामने करो, चलो। वो मोबाइल कर्नल की तरफ उछालता हुआ बोला। कर्नल ने वो मोबाइल लपक लिया, उसे एक बार देखा, फिर उपेक्षा से कंधे उचकाते हुए उसे एक तरफ फेंक दिया। नहीं, ये मेरा फ़ोन नहीं है। दूर पड़ा उनका ड्राइवर विनोद और वो लड़का दोनों ही हैरानी से मुंह फाड़े कर्नल की शक्ल देखने लगे। वो लड़का उलझन से कर्नल को देखने लगा। देखो, अगर मुझे किसी 10 फीट ऊंचे बददिमाग जानवर को शहर के बाकी मासूम लोगों से अलग इस वीरान में बुलाना होगा, मैं और कैसे बुलाऊंगा भला? सोचो जरा। कर्नल आराम से बोले, जैसे उस लड़के से उसका हालचाल पूछ रहे हो। क्या मतलब कि तुम? अरे ये फ़ोन तो। वो लड़का हकलाता हुआ सा बोला। जहाँ पुलिस तलाशी लेती है डियर, वहाँ एक सुई भी नहीं छोड़ती है। बोला, फ़ोन जैसी चीज़ छोड़ देगी? मेरा फ़ोन तो शायद पुलिस के पास ही होगा। वो फिर चिढ़ाते हुए बोले और हंसे। ज़मीन पर पड़ा विनोद सोच रहा था कि अपने साहब के बारे में उसके विचार बिल्कुल सही थे। वो बहादुर है, नेक है और सनकी भी। इस लड़के में कुछ तो है जो ये बेहद खतरनाक लग रहा है। और लड़का साहब न केवल उसके सामने हंसी मजाक कर रहे हैं, बल्कि उसे गुस्सा भी दिला रहे हैं। तो फिर ये फ़ोन क्या है? और ये तुम्हारा फ़ोन नहीं तो ये इसे लेने क्यों आया था? वो लड़का विनोद की तरफ सर चपटता हुआ बेहद खौफनाक लहजे में बोला। विनोद ये देखकर और भी सूख गया। अरे ये फ़ोन तो मैंने ही बाद में अपनी पहचान के पुलिस के ही एक कांस्टेबल के हाथों वहाँ प्लांट करवाया, जब वो अपना काम ख़त्म करके वहाँ से हट ही रहे थे। बस थोड़ी जेब गर्म करनी पड़ी उसकी और काम हो गया। वो दोबारा हल्केपन से बोले। उस लड़के का पारा चढ़ने लगा। सोचा था कि इसके जरिए तो तुम मुझ तक पहुंच ही जाओगे, पर तुम ठहरे मंदबुद्धि। तुमने फिर मुझे निराश किया। इंसान का भेष रखने पर से उनके जितनी अक्ल भी आ जाए ज़रूरी तो नहीं। थोड़ी अक्ल लगाई होती तो मुझे विनोद को वहाँ नहीं बेचना पड़ता। वो अपने सामने लटक रही एक रस्सी से खिलवाड़ करते हुए बोले। खैर, मेरा अंदाज़ा था कि तुम हर आमने सामने वाले पर तो नज़र रखे ही होंगे, और देखो, इस बात पर तुमने मुझे निराश भी नहीं किया। वो मुस्कुराई। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो लड़का गुस्से से फूलता हुआ बोला। विनोद, अब तुम जाओ। अच्छा काम किया तुमने, गुड। वो एक बार फिर उस लड़के को नज़रअंदाज करते हुए बोले, जिससे उनके सामने सच में कोई गली का कुत्ता ही खड़ा हो। विनोद अनिच्छा से उठकर वहाँ से जाने लगा। वो जानता था कि साहब बहुत बहादुर है, पर वो लड़का, जाने वह क्या बुला है। कहानी जारी है। कहानी का अगला भाग